अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अब जो है ना इस हिटलर और अंग्रेजों की नाजायज नस्ल ये कह क्या रहा है, पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको इसका ट्रांसलेशन भी बताऊंगी कि इसने क्या कहा है, क्योंकि एक्सेंट अलग होता है ना, समझ नहीं आता। वैसे इंग्लिश ये जो कह रहा है वो इसमें हिंदी में भी लिखा है, तो आप पहले इसको सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ ट्रांसलेशन। בשנים האחרונות קידמנו בארצות הברית, ויש כבר ברוב המדינות שם חוקים שמי שמחרים את ישראל נענש בעצמו. אז זה לא יעזור להם, אנחנו לא מתרגשים מזה, ואנחנו נלחמים בזה. हाँ, तो सुन लिया इसने क्या भौंका, क्या बोला। तो इसने जो बोला वो मैं अब आपको बताती हूँ। इसने कहा कि जो हमारा बॉयकॉट करेगा उसका खुद ही बॉयकॉट हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल देख लीजिए, जबरदस्त है। पिछले कई सालों से हमने अमेरिका में तरक्की की है। हाँ बिल्कुल, ये बात ये तो सब देख रही है और सभी जानते हैं। और अब वहाँ बहुत से राज्यों में कानून है कि कोई भी इसराइल का बॉयकॉट करेगा उसे सजा मिलेगी। ये भी हम लोग जानते हैं कि बाकायदा जो है अमेरिका में जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको सजा मिल रही है। बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन सजा मिलने के बावजूद लोगों ने रोका नहीं बॉयकॉट करना। ये बात जो है नोट करने वाली है, ठीक ना, कि बॉयकॉट सजा मिलने के बावजूद, अमेरिका में सजा मिलने के बावजूद बॉयकॉट करने वालों को वो लोग अपना बॉयकॉट रोक नहीं रहे हैं, किए जा रहे हैं लगातार। ये है मतलब ये जो इसने डराने की कोशिश की ना कि कानून बन चुका है, तो हाँ, तो वो भी साथ में बता दूं कि तुम्हारा जो है ये कानून उन लोगों के पांव के नीचे है, वो लगातार बॉयकॉट किए जा रहे हैं। तो अगर सच में इसको कोई फर्क या परवाह नहीं होती तो ये कभी भी आकर इस तरह से अपना जो है स्टेटमेंट नहीं देता। इसको बॉयकॉट से जबरदस्त फर्क पड़ रहा है और फिक्र में है, ये फिक्र में भी है, क्योंकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है वो बॉयकॉट चल रहा है। सिर्फ फलस्तीनी कर रहे हैं या सिर्फ अमेरिका वाले कर रहे हैं ऐसा नहीं है, और अराउंड द वर्ल्ड। और वो जगह भी बॉयकॉट इसका चल रहा है जहां जहां के लोग जो हैं बाकायदा इसराइल के समर्थन में हैं। ऐसे ऐसे मुल्कों में भी इसके लिए, इसराइलियों के लिए और उनके प्रोडक्ट का बॉयकॉट बाकायदा चल रहा है। तो अभी तो मैंने कहा ऑल अराउंड द वर्ल्ड सब जो है बॉयकॉट कर रहे हैं, उसको इससे बहुत जबरदस्त जो है फर्क पड़ रहा है। तो बस लगे रहिए बॉयकॉट में। जब जब आप बॉयकॉट करेंगे तब तब इसके कलेजे और गुर्दे छलनी होंगे और इसको ऐसा महसूस होगा जैसे किसी कुत्ते के दुम पर जो है वो आप पांव रख देते हैं और वो दर्द से बिलबिला कर जो है चिल्लाने लगता है, जैसे कि ये है ना आकर सोशल मीडिया में अपना देने लगा कि कुछ भी कर लो, हमें तो फर्क नहीं पड़ता, हमें परवाह नहीं है, ठीक ना, ऑल दिस। तो आप अपना काम जारी रखिए। और आपको पता है कि क्यों ये ऐसे जो है वो बोल रहा है, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर रहा है, ताकि आपको इसकी बात सुनकर ऐसा लगे कि अरे इतना सारा बॉयकॉट कर रहे हैं हम लोग, इतना सोशल मीडिया में भी हम लोग वो ट्रेंड चला रहे हैं, इतना कुछ पोस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वीडियो भी बन रही, बहुत सारे लोग पर्सनली जो है वो खुद जा कर रहे हैं, और हम लोग इतना बॉयकॉट कर रहे हैं और हमारा जो है इसके बावजूद इसका हम लोग कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे हैं। ये आपके जहन में स्ट्राइक करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करेगा और आपका क्या होगा कि अरे जब कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर छोड़ो, बॉयकॉट करके क्या फायदा, और आप जो है चुपचाप बैठ जाएंगे। बस ये आपके दिमाग से खेल रहा है, जैसे इसने दिमाग का खेल खेल कर फलस्तीनियों का ये जो हशर कर रहा है, बस यही सेम खेल ये आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो कर रहा है ताकि आप चुपचाप बैठ जाए, उसके बाद इसका जो है, समझ गए, मैं समझाने में शायद कामयाब हुई होंगी। तो इसने ये जो स्टेटमेंट दिया ना आकर, ये दरअसल ये आपके बॉयकॉट का नतीजा है और ये इसका दर्द है, इसकी करा है जो ये निकाल रहा है सोशल मीडिया में। तो बस अपने काम पर लगे रहिए और आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। सोचिए अभी पूरे 100% लोगों ने किया नहीं है, मेरे हिसाब से तो 40-50% लोगों ने किया है, तब इसका ये हाल है। सोच लीजिए जब 100% लोग इसका बॉयकॉट करना शुरू करेंगे तब फिर इसका क्या हाल होगा। कम से कम हम अपने फलस्तीनी बच्चों के लिए, इंसानियत के लिए, कौन सा क्या मामला है वो हम लोग नहीं जानते। अगर ये बराबरी की जंग हो रही होती, आर्मी टू आर्मी जंग हो रही होती, तो एक बात समझ आती है, इंसानियत के लिए ये मैं बोल रही हूँ कि फलस्तीनी बच्चों के लिए जो बेमौत मारे जा रहे हैं, जबरदस्ती उन पर बम गिराई जा रही है, रिहायशी जगहों में बम गिराई जा रही है, ये कोई इंसानियत नहीं है। इस तरह से जंग लड़ी नहीं जाती, ये जंग लड़ने का कानून ही नहीं है, ये रूल ही नहीं है, ये रूल के खिलाफ है। हॉस्पिटल्स पर बम गिराना ये भी रूल के खिलाफ है, जंग के रूल के खिलाफ है। तो ये इंसानियत की लड़ाई,
बाकी आप अगर बराबरी की जंग लड़ते और आर्मी टू आर्मी लड़ाई होती और बराबरी वाली होती, आप उसमें जीते या हारे वो आपके ताकत पर मुनसर है। लेकिन आप यहाँ कमजोरों को, बच्चों को, औरतों को इस तरह से जो उनको निशाना बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ। और इसके लिए हम अगर वहां जाकर कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं भारत में, हम वहां नहीं जा सकते, हम बिल्कुल बेबस और मजबूर हैं कि हम अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए लड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि बॉयकॉट कर सकते हैं। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं अपने फलस्तीनियों के लिए, है ना। तो बस आप जो है अपने काम में लगे रहिए, अपना बॉयकॉट जारी रखिए और कोशिश कीजिए कि हमेशा के लिए ही बॉयकॉट कर दें, ठीक ना। तो बस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने एक यहाँ पर इसका जो गेम है ना वो खोला है, इसका गेम जो दिमाग से खेल रहा है ना, जो ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो कर रहा है बॉयकॉट वाला, ये मैंने बताया है। तो इसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और मेरे नए यूट्यूब चैनल शाज़ा नुज़ार शॉर्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।